Good morning, dear student. I am your SST teacher, and as you know, I am from SPPS Senior Secondary School. Dear student, today we study our SST book. डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक रहेगा फोर्थ चैप्टर का टाइटल देखिए, फॉर्म्स ऑफ लैंड यानी भूमि के प्रकार। अब तक हम हमारे 3 चैप्टर हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आज हम हमारा 4th चैप्टर शुरू करेंगे। लेट्स सी अवर चैप्टर। सो देखिए, वी लिव ऑन अर्थ। हम कहाँ रहते हैं? हम भूमि के ऊपर रहते हैं, यानी अर्थ पे, पृथ्वी के ऊपर रहते हैं। इट इज द डेंसेस्ट मेजर बॉडी इन द सोलर सिस्टम। और ये जो सोलर सिस्टम है हमारा, उसमें क्या है, जो हमारा अर्थ, जो हमारी पृथ्वी जो है सोलर सिस्टम में सबसे डेंसेस्ट मेजर बॉडी यानी सबसे गहरा, यानी कि कहने का मतलब है कि अर्थ जो है वो सबसे घना सोलर सिस्टम का पार्ट है, यानी सोलर बॉडी इस सोलर सिस्टम में हमारी अर्थ जो सबसे घना प्लानेट है। इट इज लाइक ए जायंट बॉल। और ये ऐसा लगता है कि एक बड़ी सी बॉल और बड़ी सी गेंद हो, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। ये क्या है? हमारी अर्थ हो। ये ऐसा लगता है कोई बड़ी सी बॉल है, गेंद हो। इट इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। और अर्थ जो है वो किससे मिलके बनी हुई है? मिट्टी और पानी से, यानी भूमि और पानी से। इट इज सराउंडेड बाई एयर। और चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ किससे घिरा हुआ है? ये अर्थ जो चारों तरफ से वायु से, हवा से घिरा हुआ है। अर्थ के चारों तरफ क्या है? हमारा जो सराउंडिंग है वो सराउंडिंग एरिया क्या है? एयर का है। आगे, 3/4 ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। हमारी अर्थ का 3/4 यानी कि इतना जो हिस्सा है वो किससे घिरा हुआ है? पानी से घिरा हुआ है। 1/4 ऑफ द सरफेस इज लैंड। और 1/4 क्या है? हमारा अर्थ पे लैंड, यानी भूमि कितनी है? 1/4। और 3/4 क्या हमारी अर्थ पे? 3/4 हमारी अर्थ पे वाटर है। ए ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ अर्थ। ग्लोब जो है एक मॉडल है किसका? अर्थ का। यानी ग्लोब के ऊपर हम दिखा सकते हैं कि हमारी अर्थ पे कितने कंटेंट्स हैं, कितने कंट्रीज है और कितने हमारे ओशियंस हैं, इनके बारे में हम दिखा सकते हैं। अब बच्चों मैं आपको दिखाती हूँ 3/4 या 1/4 का मीन क्या होता है। यहाँ देखिए ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल, हमारी अर्थ क्या है? लाइक दिस, ये ऐसे गोल हमारी अर्थ है। अब इसका जो इतना पार्ट है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसमें क्या है? इसमें वाटर है। ये जो थोड़ा सा हिस्सा 1/4 बचा हुआ है, इस हिस्से में क्या है? लैंड है। तो हम कहाँ रहते हैं? हम इतने से हिस्से में हम निवास करते हैं। बाकी जो इतना एरिया है वो किससे घिरा हुआ है? पानी का। और वो पानी भी जो है पूरा का पूरा हमारे ड्रिंकेबल पोर्टेबल वाटर नहीं है। उसमें क्या? सलाइन वाटर है, उसको हम यूज नहीं करते। इसी एरियाज में क्या होता है? हमारे ओशियंस आते हैं, जो हमारे बड़े बड़े ओशियंस, रिवर्स, सी है, वो क्या होते हैं? हमारे वाटर एरिया में आते हैं। तो हमारा जो 1/4 पार्ट जो है उसमें हम क्या करते हैं? हम रहते हैं। तो इस प्रकार से हमारी अर्थ की जो है स्ट्रक्चर होती है। आगे है डिफरेंट लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? हम लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी लैंड कितने प्रकार की होती है। जैसा कि फॉर्म्स ऑफ लैंड हमारे चैप्टर का नाम था, तो हम लैंड्स ऑफ फॉर्म पढ़ेंगे, यानी भूमि के प्रकार हम पढ़ेंगे, यानी अर्थ पे कितने प्रकार की भूमि के प्रकार पाए जाते हैं। तो देखिए, दिस सरफेस ऑफ लैंड इज नॉट द सेम एवरीवेयर। अर्थ का जो सरफेस है, यानी कि भूमि का जो ऊपर का हिस्सा है, वो सब जगह सेम नहीं है। द हाई लैंड एंड लो लैंड्स फॉर्म द नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ। कहीं कहीं तो भूमि क्या होती है? काफ़ी ऊंची होती है। फॉर एग्जांपल, पहाड़ों के जैसे वो एरिया जो जहाँ पहाड़ है वो भी क्या एक प्रकार से लैंड का, भूमि का प्रकार है। और कहीं कहीं डेजर्ट, समतल एरिया होता है, प्लेन एरिया होता है। तो ये जो है कहीं हाई लैंड और कहीं लो लैंड्स हैं, ये क्या है? ये अर्थ के जो है फीचर्स है, नेचुरल फीचर, यानी गॉड गिफ्टेड है। इनको हमने ह्यूमंस ने नहीं बनाया है, इनको बनाया गॉड ने। तो गॉड ने बनाया, नेचर ने बनाया है। तो सेकंड वर्ड्स में हम क्या बोलते हैं? नेचर को हम सेकंड वर्ड में क्या बोलते हैं? गॉड। ये सब नेचर के द्वारा बनाए गए हमारी अर्थ के फीचर्स हैं। तो इसमें हम जो लैंड फॉर्म्स में पढ़ेंगे, तो हमारा फर्स्ट फॉर्म क्या है? पहला प्रकार क्या है? प्लेन्स, यानी समतल भूमि। द फ्लैट लैंड एरिया इज कॉल्ड ए प्लेन। जो मिट्टी का समतल एरिया, जैसा कि आपको यहाँ इस ड्राइंग में दिख रहा है, जो प्लेन एरिया है, इस प्लेन एरिया को, जो फ्लैट एरिया है, चपटा एरिया है, उसको क्या कहा जाता है? प्लेन, यानी समतल भूमि कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन दी प्लेन। ज़्यादातर लोग कहाँ रहते हैं? प्लेन एरिया में। यानी हम भी कहाँ रहते हैं? हम प्लेन एरिया में रहते, समतल भूमि में हम रहते हैं। द सॉइल ऑफ प्लेन्स इज रिच।
जो प्लेन एरिया की जो मिट्टी है वो भरपूर है, रिच है, अमीर है। इसका मतलब ये है कि प्लेन एरियाज की जो मिट्टी है वहाँ मिनरल्स एंड वाटर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो वाटर एंड मिनरल से क्या है, रिच है। क्रॉप्स आर ग्रोन हियर, और ज़्यादातर फसलें कहाँ उगाई जाती हैं, फसलें जो है प्लेन एरियाज में ही उगाई जाती हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेज, फैक्ट्रीज, रोड्स, रेलवे ट्रैक्स एक्सेट्रा आर बिल्ट हियर, और ज़्यादातर जो घर हैं, जैसे कि हमारे जो हाउसेज होते हैं, फैक्ट्रीज होती है, रोड होती है, रेलवे ट्रैक्स होते हैं, वो कहाँ बनते हैं, वो प्लेन एरियाज में ही बनाए जाते हैं। तो बच्चों ये था हमारा प्लेन एरिया। आगे हम नेक्स्ट लैंड ऑफ फॉर्म स्टडी करेंगे। आगे हमारा हिल्स एंड माउंटेन्स, पहाड़ियाँ और पर्वत। देखिए, हाई एरियाज ऑफ लैंड आर कॉल्ड हिल्स, मिट्टी का जो ऊंचा एरिया है, गहराई में ना जाके जो प्लेन एरिया के अलावा जो ऊंचाई में जो एरिया है उसको हिल्स कहा जाता है, पहाड़ियाँ कहा जाता है। वेरी हाई एरियाज आर कॉल्ड माउंटेन्स, और काफ़ी ज़्यादा ऊंचे जो पहाड़ होते हैं या मिट्टी का जो भूमि का जो ऊंचा एरिया है, हाई एरिया है, उसको क्या कहा जाता है, माउंटेन, पर्वत कहा जाता है। द माउंटेन्स हैव हाई पीक्स एंड स्टीप स्लोप्स, जो माउंटेन्स के जो हाई ऊंचाई पे जो पीक्स होती हैं, यानी जो काफ़ी ज़्यादा ऊंचा एरिया होता है माउंटेन्स का, एक जो लेवल होता है काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट जो होता है उसको पीक्स कहा जाता है, चोटी कहा जाता है, पर्वत की चोटी कहा जाता है। और माउंटेन्स में क्या होता है, स्टीप स्लोप्स होते हैं, यानी नीचे में गहराई की तरफ जाने की तरफ, यानी कि स्लोप एरिया होता है, घाटी होती है, उसे स्लोप कहा जाता है। सम माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर, कुछ माउंटेन्स ऐसे हैं जो पूरे साल भर किससे घिरे होते हैं, बर्फ से घिरे हुए होते हैं। यानी कि कुछ ऐसे माउंटेन्स, फॉर एग्जांपल हिमालय रेंज में जितने भी पहाड़ियाँ आती है वो क्या है, पूरे साल भर किससे घिरी होती है, बर्फ से ढकी होती हैं। हिल्स एंड माउंटेन्स आर कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, इट इज़ डिफिकल्ट टू बिल्ड रोड्स हियर, माउंटेन्स और जो हिल्स होती हैं इनमें क्या होता है, इन पे घने जंगल पाए जाते हैं, यानी कुछ तो ऐसे होते हैं जिन पे पूरे साल भर बर्फ पाई जाती है, और कुछ ऐसे माउंटेन्स भी होते हैं जहाँ पे क्या होता है, घने जंगल होते हैं, और इन घने जंगलों में, ऐसे माउंटेन्स वाले एरियाज में, हाई लैंड्स में सड़कें बनाना मुश्किल होता है। आगे है वैली। वैली क्या होता है, वैली को हम हिंदी में घाटी बोलते हैं। देखिए वैली कैसे बनती है और क्या होती है। ए लो लैंड बिटवीन टू हिल्स और माउंटेन्स इज कॉल्ड ए वैली, दो बड़ी पहाड़ियाँ, दो बड़े माउंटेन्स, पर्वतों के बीच में जो बीच का जो रास्ता जाता है, यानी बीच का जो रास्ता होता है उसको वैली कहा जाता है। यानी एक तरफ बड़ा पहाड़ और दूसरी तरफ एक दूसरा पहाड़, उनके बीच का जो रास्ता होता है, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये क्या है, यहाँ पहाड़, नेक्स्ट पहाड़ है, यहाँ बीच में जो एरिया होता है उसको क्या कहा जाता है, वैली कहा जाता है, या हम घाटी कहते हैं। दी वैली इज ए फर्टाइल लैंड, ऑफन ए रिवर फ्लोज थ्रू ए वैली, और जो वैली घाटी का जो भूमि होती है वो क्या होती है, फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है। रीज़न ये है क्योंकि इन वैली से क्या गुजरती है, नदियाँ गुजरती हैं, और नदियों के गुजरने के कारण नदियाँ जब गुजरती है अपने पानी के साथ में क्या लाती है, मिनरल्स लेके आती हैं। मिनरल्स लाने के कारण वहाँ की जो मिट्टी है वो क्या हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। आगे प्लेटू। प्लेटू क्या होता है, प्लेटू को हिंदी में पठार कहा जाता है, जैसे कि आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है, ये क्या है, ये एक प्लेटू है, पठार है। ए फ्लैट लैंड विच अराइज अबव दी सराउंडिंग एरिया इज कॉल्ड ए प्लेटू। प्लेटू क्या होता है, एक ऐसा फ्लैट एरिया जो अपने आसपास की भूमि से क्या है, थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ, हम इसे माउंटेन नहीं बोल सकते, ना ही हम इसे हिल बोल सकते हैं, ये थोड़ा सा ऊंचा होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस वन एंड दैट वन, ये क्या है, ये अपने आसपास की भूमि से थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ होता है, तो उसे प्लेटू कहा जाता है, पठार कहा जाता है। प्लेटू हैव ए रॉकी सरफेस, और प्लेटू की जो सरफेस होती है, ऊपर की परत जो होती है वो क्या होती है, चट्टान वाली होती है, पत्थर वाली होती है। इट इज़ नॉट फर्टाइल, और ये क्या, ये फर्टाइल उपजाऊ नहीं होती है, यानी कि जो प्लेटू जो होता है वहाँ हम किसी प्रकार की फसल को नहीं उगा सकते, वहाँ पे जीवन संभव नहीं है। आगे है फॉरेस्ट। नेक्स्ट हमारा है जंगल। फॉरेस्ट कवर ए लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ, फॉरेस्ट जो है वो हमारी अर्थ का एक बड़ा हिस्सा कवर करता है, यानी हमारी अर्थ के बड़े हिस्से पे क्या पाए जाते हैं, जंगल पाए जाते हैं। यानी हमारा जो 1/4 पार्ट जो था जिस पे हम रहते हैं, जहाँ पे हम निवास करते हैं, उनमें बड़ा हिस्सा किसका है, जंगलों का। डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज ग्रो हियर, यहाँ इन फॉरेस्ट में अलग अलग प्रकार के पेड़ उगाए जाते हैं। मैनी
काइंड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर आल्सो फाउंड हियर। बहुत प्रकार के जंगली जानवर जो है वो भी कहाँ पाए जाते हैं, वो भी जंगलों में पाए जाते हैं। जैसे कि ये डायग्राम किसका, ये एक फॉरेस्ट का डायग्राम है। वी मस्ट नॉट डिस्ट्रॉय आवर फॉरेस्ट बाई कटिंग डाउन टू मैनी ट्रीज। और हमें हमारे जंगलों को नष्ट नहीं करना चाहिए। किसके द्वारा, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काट कर हमें हमारे जंगलों को नष्ट नहीं करना चाहिए। यानी कि हम जहाँ रहते हैं, जिस भूमि में रहते हैं, वहाँ हमें जंगलों में जो पेड़ पौधे हैं उनको हमें नहीं काटना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है। आगे है डेजर्ट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान। Some parts of land which receive very little or no rain is called a desert। और कुछ भूमि पे कुछ ऐसी भूमि भी पाई जाती है, और ऐसी भूमि के प्रकार भी हैं जहाँ काफ़ी कम बारिश होती है या फिर बारिश बिल्कुल ही नहीं होती है। तो ऐसे एरियाज को क्या कहा जाता है, डेजर्ट, या हम कह सकते हैं हिंदी में रेगिस्तान। डेजर्ट है वेरी लिटिल वाटर एंड वेजिटेशन। डेजर्ट में काफ़ी कम मात्रा में पानी पाया जाता है, और वेजिटेशन मीन्स वनस्पति, पेड़ पौधे भी काफ़ी कम मात्रा में पाया जाता है। ये तो बच्चों ऑब्वियस है, जहाँ पानी कम होगा वहाँ पेड़ पौधे ऑटोमेटिकली ही कम ही पाए जाएंगे। ओनली ए फ्यू क्रॉप्स ग्रो इन ए डेजर्ट। और यहाँ कुछ सीमित फसलें ही उगाई जाती हैं, जो क्या होती है, कम पानी में भी उग सकती हैं। तो ऐसी फसलें डेजर्ट एरिया में उगाई जाती हैं। पीपल कीप कैमल्स इन डेजर्ट। और डेजर्ट में लोग किसको पालते हैं, ऐसी जगहों पे लोगों के द्वारा ऊंट को पाला जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट हमारा आइलैंड। आइलैंड का मीन देखिए, ए पार्ट ऑफ लैंड सराउंडेड बाई वाटर फ्रॉम ऑल साइड इज कॉल्ड एन आइलैंड। आइलैंड क्या होता है, भूमि का एक ऐसा प्रकार जिसके चारों तरफ क्या होता है, पानी से वो घिरा होता है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये क्या है, एक आइलैंड। आइलैंड का मीन यहाँ देखो चारों तरफ क्या है, पानी से ये कवर है, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ और बीच में भूमि है। तो ऐसी जगह को क्या कहा जाता है, आइलैंड कहा जाता है। और बच्चों ऐसी जगहों पर लोगों के द्वारा निवास किया जाता है। अब देखिए केयरिंग ऑफ लैंड, भूमि का हम किस प्रकार से देखभाल कर सकते हैं। तो फर्स्ट देखिए प्लांट मोर ट्री, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को उगाकर हम भूमि का बचाव कर सकते हैं। कंजर्व वुड, लकड़ियों को, यानी पेड़ों को जितना कम काटेंगे तो उतना ज़्यादा हम पेड़ों को बचा के, लकड़ियों को बचा के लैंड का जो है वो केयरिंग कर सकते हैं। रिसाइकल वेस्ट प्रोडक्ट, और हमें कम से कम पेड़ पौधों को काटना चाहिए, और जितने भी रिसाइकल प्रोडक्ट उनको, वेस्ट प्रोडक्ट जिनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हमें यूज़ करना चाहिए। तो बच्चों ये था आज आपका चैप्टर फॉर्म्स ऑफ लैंड, और ये चैप्टर आज आपको घर पे एज ए होमवर्क अच्छे से स्टडी करना है। अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें आस्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अगर आप करते हो तो आपको अपना नाम लिखना है, और साथ में जो आपकी कन्फ्यूजन वो आपको राइट करनी है और आपको सेंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।